मूवी की शुरुआत में हम एक आदमी को देखते हैं जो गवर्नमेंट की तरफ से आया था और गांव के इलेक्ट्रिक पोल पर कुछ नंबर्स नोट कर रहा था। तभी उसे प्यास लगती है तो पास में एक घर होता है, उसका दरवाजा खटखटाता है। यहाँ उसे घर के अंदर एक औरत और बच्चे की रोने की आवाज आती है। तभी हम देखते हैं कि कोई इंसान जो सही से चल नहीं पा रहा है वो दरवाजा खोलने के लिए आता है और सीन यहीं पर कट हो जाता है। अब हम अनुजा नाम की एक लड़की को देखते हैं। वो शहर में रहती है और सरकारी टीचर की जॉब कर रही होती है। उसके पिता चाहते हैं कि वो गांव आ जाए और शादी कर ले। उसकी शादी फिक्स हो गई थी और शादी की डेट भी नजदीक आ रही थी। उसका होने वाला हस्बैंड भी चाहता है कि वह जॉब छोड़कर गांव आ जाए और हाउसवाइफ बनकर रहे, लेकिन अनुजा को जॉब करना पसंद था। वो अपने पैरों पर खड़े होकर कुछ करना चाहती थी, पर उसे ऐसा मौका नहीं मिल रहा था। इसी सब उलझनों के बीच उसकी जिंदगी चल रही थी। अगले दिन हम अनुजा को स्कूल में देखते हैं जहां वो बच्चों को पढ़ा रही होती है। वहां एक आदमी आता है, वो उससे बात करने का ट्राई करता है, लेकिन अनुजा काफी इंट्रोवर्ट टाइप की लड़की होती है तो वो उससे ज्यादा बात नहीं करती। यहीं हम नेहा नाम की लड़की को देखते हैं जो उस आदमी को कुछ काम देकर वहां से भेज देती है। वहां पर एक हेड होता है जो अनुजा को जनगणना करने का काम देता है और उसे एक मेल पार्टनर प्रोवाइड करता है, लेकिन अनुजा कहती है कि वो उसके साथ कंफर्टेबल नहीं है। तभी वहां बैठी नेहा अनुजा के साथ जाने के लिए कह देती है। अब वो मिलकर गांव जाकर जनगणना करने जाते हैं। उन्हें वहां सुनसान जगह पर एक घर दिखता है तो वो लोग वहां पर इंक्वायरी करने के लिए चली जाती हैं। वो दरवाजा खटखटाती है तो एक औरत थोड़ा दरवाजा खोलती है। अनुजा उससे कहती है कि हम जनगणना के लिए आए हैं, कि आप दरवाजा खोल सकती हैं, लेकिन वो औरत कुछ नहीं कहती, बस हल्का सा मुस्कुराती है। तभी वहां जोरों से बारिश हो जाती है तो नेहा बारिश से बचने के लिए जबरदस्ती दरवाजा खोलकर अंदर घुस जाती है। वो लोग देखते हैं कि औरत प्रेग्नेंट है। अब वो दोनों औरत से जानकारी लेना शुरू कर देती है। वो औरत अपना नाम प्रेरणा बताती है और कहती है कि घर में उसके अलावा भोला रहता है। भोला उसके घर में काम करने वाले एक आदमी का नाम था और अनुजा समझती है कि शायद वो उसका पति होगा। अनुजा पूछती है कि क्या आपका ये पहला बच्चा है? तब प्रेरणा कहती है कि नहीं। अब ये दोनों सुनकर थोड़ा घबरा जाती हैं। तभी अनुजा नोटिस करती है कि प्रेरणा के गले पर चोट के निशान हैं। अब वहाँ एक बूढ़ी औरत आती है जिसका नाम लीला होता है। वो इन दोनों को काफी रूडली बात करती है, जिस पर दोनों वहाँ से जाने लगते हैं। दोनों अपनी स्कूटी स्टार्ट करने जा रही होती है कि तभी वहाँ पर एक आदमी आता है और उन्हें बुरी नज़र से देखता है। ये आदमी कोई और नहीं भोला है। वो दोनों जल्दी से स्कूटी स्टार्ट करके वहाँ से निकल जाती हैं। थोड़ी ही दूर जाने के बाद अनुजा उस घर का फोटो ले लेती है। अब दोनों स्कूल पहुँच जाती हैं और वहाँ नेहा का भाई नरू मौजूद होता है। नरू का नेचर अपनी बहन को लेकर एकदम ही स्ट्रिक्ट होता है। वो हमेशा उस पर नजर रखता रहता है। जब नेहा वहाँ उसके पास जाती है तो उसे सबके सामने डांटने लगता है। कुछ दिनों बाद अनुजा नेहा से फिर से उस घर में वापस जाने के लिए कहती है, क्योंकि उसे ऐसा लग रहा था कि प्रेरणा के साथ कुछ तो गलत हो रहा है। नेहा वहाँ वापस जाने के लिए मना कर देती है, लेकिन अनुजा कैसे भी करके उसे मना लेती है। वो दोनों वहाँ की निकल जाती हैं। अब वो लोग घर पहुँचती है और भोला उन्हें देखकर काफी खुश हो जाता है और उन्हें घर के अंदर लाता है। अनुजा पूछती है कि प्रेरणा कहाँ पर है तो भोला कहता है कि उसकी तबीयत खराब है। अनुजा दोबारा पूछती है तो लीला भोला को इशारे करके वहाँ भेज देती है। वहीं एक आदमी आता है जिसका नाम घनश्याम होता है। घनश्याम कुछ भी नहीं बोलता तो लीला बताती है कि वो 5 साल से मौन व्रत पर है। 3 साल बीत गए हैं और 2 साल बाकी हैं। अनुजा उनसे बच्चे के बारे में पूछती है तो लीला बताती है कि वह हफ्ते भर पहले ही मर चुका है। अब दोनों मिलकर उनका बिहेवियर और बातें दोनों अजीब लग रही थी तो वो दोनों वहाँ से जाने लगती हैं। वो लोग जैसे ही बाहर निकलती हैं तभी बारिश फिर से शुरू हो जाती है तो लीला और भोला उन्हें बारिश रुकने तक यहीं रुकने के लिए कहते हैं। अब हम देखते हैं कि सभी लोग खाना खाने के लिए बैठे हैं। नेहा जैसे ही खाना खाने लगती है तो घनश्याम उसे रोक देता है। लीला भोला से पूछती है कि गंगा को चारा डाला या नहीं। गंगा शायद उनकी गाय होगी जिसके खाने के बाद ही वो लोग खाना खाते होंगे। अब ये लोग खाना खाना शुरू कर देते हैं तो वो दोनों देखते हैं कि प्रेरणा काफी अजीब तरीके से खाना खा रही है। अब रात हो जाती है लेकिन बारिश फिर भी नहीं रुकती तो वो लोग एक रूम में बैठ जाती हैं। उन दोनों को वहाँ सारे ही लोग अजीब लग रहे थे, लेकिन वो घर एक ऐसी जगह था कि वो इतनी रात में और कहीं नहीं जा सकती थी। उसी समय भोला उन्हें पानी देने के लिए आता है। नेहा यहाँ अपने भाई से बात करती है और झूठ कहती है कि वो अनुजा के यहाँ रुकी हुई है और यही सब बातें भोला सुन लेता है। अब भोला घनश्याम को जाकर कहता है कि ये लड़के बहुत ही बेकार है, वो झूठ बोलकर यहाँ पर आई है
और किसी को भी कुछ नहीं पता कि ये लोग कहाँ पर हैं। फिर वो उन दो लड़कियों के पास जाने के लिए घनश्याम से पूछता है तो वो उसे ऐसा करने से मना कर देता है। भोला वहाँ से चुपचाप चला जाता है। अब लीला यहाँ घनश्याम से कहती है कि तू हर चीज के लिए उसे मत रोका कर, वरना वो यहाँ चला जाएगा। रात में अनुजा को नींद नहीं आ रही होती तो वो खिड़की से बाहर देख रही होती है। वो देखती है घनश्याम बाहर बने एक रूम में किसी आदमी को लेकर जा रहा है। तभी वो एकदम शॉक हो जाती है और तुरंत नेहा को जगाती है और बताती है कि उसने एक लाश देखी है। अब दोनों ही डर जाती हैं और वहाँ से निकलने की सोचती हैं, लेकिन वहाँ के सभी डोर्स लॉक थे। वो लोग कैसे भी करके चाबी चुराकर डोर खोलकर वहाँ से जाने लगती हैं। तभी नेहा अनुजा से पूछती है कि क्या तुमने पक्का डेड बॉडी ही देखी थी। अनुजा भी थोड़ी कंफ्यूज हो जाती है कि उसने क्या देखा था। वो लोग रूम में जाने का सोचती हैं जहाँ घनश्याम गया था, यह देखने के लिए वो डेड बॉडी किसकी थी। अब वो लोग रूम में जाती हैं और उन्हें वहाँ एक आदमी दिखता है जिसे हम मूवी की स्टार्टिंग में देखा था, जो पोल पर नंबर लिख रहा था। वो दोनों उसे देखकर डर जाती हैं और अलग अलग भागने लगती हैं। अब उन्हें रात में जंगली जानवरों की आवाज सुनाई देने लगती है। अनुजा नेहा से अपना फोन निकालने के लिए बोलती है, लेकिन वो अपना फोन रूम पर ही भूल आई थी। अब ये लोग उसी रूम में वापस जाने का सोचते हैं क्योंकि अनुजा का फोन वहीं पर रह गया था। वो दोनों सोचते हैं कि अब तक किसी न किसी को पता चल गया होगा कि हम यहाँ पर हैं और हमने इस आदमी को देख लिया है, तो अभी हम यहीं रुक जाते हैं और सुबह होते ही यहाँ चले जाएंगे। वो दोनों रूम बंद करके वापस वहीं रुक जाती हैं। सुबह होते ही ये दोनों वहाँ से निकलने लग जाती हैं। भोला उन्हें रोकने की कोशिश करता है, लेकिन वो दोनों नहीं रुकती और बाहर चली जाती हैं। तभी लीला घनश्याम को बताती है कि वो दोनों रात में घर से बाहर गई थी। घनश्याम अब उन्हें पकड़ने के लिए बाहर जाता है। वो दोनों स्कूटी से जाने लगती हैं, लेकिन थोड़ी देर में स्कूटी गड्ढे में फंस जाती है और भोला और घनश्याम उन्हें पकड़ लेते हैं। अब हमें दिखाया जाता है कि दोनों को एक बेसमेंट रूम में बंद करके रखा गया है। नेहा दरवाजा खोलने के लिए चिल्लाने लगती है। इधर भोला घनश्याम से पूछता है कि अब तो इन्हें पकड़ लिया गया है, तो क्या आप इनके पास जाएं? लेकिन लीला कहती है कि पहले इनको थोड़ा चिल्लाने और परेशान होने दो। नेहा चिल्ला रही होती है तो भोला उस पर गर्म पानी डाल देता है। नेहा को बहुत दर्द होता है और वो दोनों बहुत डर जाती हैं। यहाँ नेहा अनुजा को ब्लेम करती है कि तुम्हारी वजह से यहाँ पर हम लोग फंस गए हैं। अब हम देखते हैं कि अनुजा का होने वाला पति उसके घर आता है, लेकिन वो वहाँ मौजूद नहीं होती है। वह मकान मालिक से उसके बारे में पूछता है, लेकिन उसे भी कुछ नहीं पता होता। वही नेहा का भाई नरू आ जाता है और अनुजा के मंगेतर से कहता है कि तुम्हारी अनुजा मेरी बहन को बिगाड़ रही है। अनुजा के लक्षण कुछ ठीक नहीं है। इस बात पर वो लोग बहस करने लग जाते हैं और मकान मालिक उन्हें रोकता है। अनुजा को यह लगता है कि प्रेरणा को उसी रूम में रखा जाता था और शायद वो घनश्याम की वाइफ नहीं है। हो सकता है कि वो हमारी तरह एक लड़की हो जिसे इन लोगों ने पकड़ कर रखा हो। अनुजा यहाँ का दरवाजा पीटने लगती है तो घनश्याम और भोला वहाँ पर आते हैं। वो लोग उनसे लड़ने का ट्राई करते हैं, लेकिन वो उन पर भारी पड़ जाते हैं। अब वो दोनों वहाँ से चले जाते हैं। घनश्याम जब ऊपर आता है तो हमें बताया जाता है कि ये वही है जो प्रेरणा के साथ गलत काम करता था। अब रात में भोला उन्हें खाना खिलाने के लिए जाता है। नेहा खाना नहीं खा रही होती है तो वो जबरदस्ती करता है। अनुजा उसे लात मार के हटाती है तो वो उसका गला दबाकर बांधने लगता है। थोड़ी देर में भोला अब अनुजा कैसी भी करके अपनी रस्सी खोल लेती है और उन्हें वहाँ पर एक बड़ा छेद दिखाई देता है तो वो वहाँ से निकलने का ट्राई करती हैं। फिर हम देखते हैं कि नेहा का भाई नरू भी वहीं आ जाता है और भोला घनश्याम से पूछताछ करने लगता है, पर वो लोग झूठ बोल देते हैं कि उन्होंने किसी भी लड़की को नहीं देखा। अनुजा और नेहा बाहर निकल कर आती हैं। नेहा अपने भाई को देखती है और उसकी तरफ चिल्लाती हैं, लेकिन तभी घनश्याम पत्थर उठाकर नरू का सर फोड़ देता है और उसे मार डालता है। अब वो दोनों नेहा को पकड़ लेते हैं। अनुजा उस बाहर वाले रूम में जाकर छुप जाती है। प्रेरणा घनश्याम को बता देती है कि अनुजा उस रूम में जाकर छिपी हुई है। घनश्याम उसे पकड़ने के लिए जाता है, लेकिन वो आदमी उसे रोकने लगता है ताकि अनुजा वहाँ से भाग सके। अनुजा वहाँ से भागने लगती है, लेकिन तभी उसके पैर में चोट लग जाती है और वो ज्यादा दूर तक नहीं जा पाती। अब वो मजबूर होकर वापस घर आ जाती है क्योंकि वो जानती थी कि वो यहाँ से नहीं भाग पाएगी। अब भोला फिर से घनश्याम से पूछता है कि अब हम उन लड़कियों के पास जाएं, और इस बार घनश्याम उसे हाँ कर देता है। भोला नहाकर रेडी होकर नेहा के पास जाता है और उसके साथ जबरदस्ती करने लगता है। नेहा उससे बचने की कोशिश करती है, लेकिन भोला के सामने हार जाती है। अनुजा को नेहा की आवाज आती है तो वह भी चिल्लाने लगती है। घनश्याम उन्हें बाजू वाले कमरे में ले जाता है और नेहा को देखकर वो रोने लग जाती है। अनुजा अब एकदम टूट जाती है और रात होने पर वहाँ से भागने का फैसला करती है। वो खिड़की से बाहर कूद जाती है और उन लोगों से बदला लेने के लिए उनकी गाय गंगा को आग लगा देती है। घनश्याम और भोला वहाँ पर आते हैं, आग बुझाने की कोशिश करते हैं,
लेकिन वहाँ पर सब कुछ जल चुका था। घनश्याम को अब गुस्सा आता है और यह भोला को मारकर अपना गुस्सा निकालता है। यहाँ भोला भी गुस्से में आ जाता है और चाकू लेकर अनुजा को ढूंढने लगता है। नेहा के पास प्रेरणा आती है। नेहा प्रेरणा से कहती है कि तुम्हें जब पहले से पता था तुम यहाँ पर क्यों आई, हमें एक इशारा कर देती, यहाँ कभी नहीं आने देते। प्रेरणा कहती है कि चुप हो जा वरना पापा मारेंगे। यहाँ नेहा शौक हो जाती है कि पापा कौन है। अब यहाँ पर एक राज खुलता है। प्रेरणा बताती है कि पापा बहुत मारते और डांटते भी हैं। अगर उनकी बात ना माने तो वो छड़ी से भी मारते हैं। नेहा उसे बाहर जाने के लिए कहती है तो प्रेरणा कहती है कि पापा मारेंगे। ऐसा कहकर वो दरवाजा बंद करके चली जाती है, लेकिन थोड़ी ही देर बाद वहाँ आकर दरवाजा खोलकर भाग जाती है और नेहा वहाँ से निकल जाती है। यहाँ भोला अनुजा को जंगल में ढूंढ रहा होता है, पर इस बार अनुजा एकदम तैयार थी। वो मौका देखकर भोला पर डंडे से हमला कर देती है और उसे वहीं चाकू से मार देती है। भोला की चीख घनश्याम को सुनाई देती है तो वो पूरे घर में ताला लगा देता है। अब अनुजा और नेहा दोनों मिल जाती है। नेहा अनुजा से वहाँ निकलने को कहती है और वो उसे बताती है कि घनश्याम प्रेरणा का पति नहीं, उसका बाप है, वो उसका शोषण करता था। यह सुनकर अनुजा को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है और वो घनश्याम को मारने के दोबारा घर की तरफ जाती है। घनश्याम को पता चल जाता है कि वो दोनों घर में आ चुकी हैं, तो उनकी तलाश छत पर करने के लिए जाता है। वहाँ अनुजा उसके ऊपर हमला कर देती है और उनके बीच हाथापाई शुरू हो जाती है। इधर नेहा सीढ़ियों से चढ़ रही होती है तो लीला चाकू से उसके पैर पर हमला कर देती है। एक तरफ अनुजा घनश्याम को बुरी तरह पीट रही होती है और दूसरी तरफ नेहा लीला पर चाकू से हमला कर देती है, जिससे वो मर जाती है। अनुजा घनश्याम को मार मार कर छत से गिरा देती है, लेकिन वो फिर भी नहीं मरता। वो दर्द में पहली बार अपना मुंह खोलता है और अम्मा कहकर लीला को पुकारता है, लेकिन लीला तो मरी पड़ी हुई थी। अब अनुजा नीचे आकर चाकू से घनश्याम का गला काट देती है। यह सब कुछ प्रेरणा ऊपर खड़े होकर देख रही होती है। सब कुछ खत्म होने के बाद अनुजा और नेहा बैठकर राहत की सांस लेती है। फिर हमें बताया जाता है कि वो लोग घर में 20 साल से रहते थे। प्रेरणा के 8 बच्चे हुए थे, जिनमें 7 को घनश्याम ने मार डाला था और एक मरा हुआ पैदा हुआ था। घनश्याम और भोला ने करीब 13 लोगों को मारा था और भोला ने 9 लोगों का रेप किया था। उनकी पहली शिकार प्रेरणा की माँ थी और अनुजा और नेहा इकलौते थे जो वहाँ जिंदा बचकर निकले थे। और मूवी इसी के साथ यहीं पर एंड हो जाती है।